नेचुरल जस्टिस नहीं मिलता था, एम्प्लॉयर को ये लगे कि इसके अंदर मेरे को नेचुरल जस्टिस नहीं मिला है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल ने सही प्रेजेंट नहीं किया, या प्रोफेशनल अटेंड नहीं हुआ, या एम्प्लॉयर ने रिकॉर्ड नहीं दिए प्रोफेशनल को, उस वजह से उन्होंने एक्सपायरी कर दिया, किसी भी कारणवश जो है पेनल्टी लग के ऑर्डर पास हो जाता था। और जो एनसीएलटी की जो कंपनी सक्सेसफुल रिजोल्यूशन परचेज करता है, वहां पे जो 14B डैमेजेस लग के आता है, इंटरेस्ट लग के आता है पीएफ का, क्योंकि आईबीसी की सेक्शन में एनसीएलटी पीएफ से ईएसआई से अपना डिमांड मांग लेती है, वो उस डेट तक की सारी डिमांड बना के भेज देते हैं। लेकिन आईबीसी की सेक्शन 14 के अंदर यह है कि जब आप मॉरेटिव पीरियड में कंपनी चल रही है, वहां पे लीगल प्रोसीडिंग बार्ड होती है, तो वो तो लगा के भेज दिया, और जब एसआरए उसको परचेज करता है तो वहां पे ऑर्डर में बाउंड होता है कि आपको ये पीएफ की और ग्रेचुइटी और ये लायबिलिटी पे करके और फिर आप पीएफ को फाइट कर सकते हो उसको वेवर करवाने के लिए। क्योंकि जो इंक्वायरी होती है उस समय कंपनी का कोई भी पर्सन नहीं होता है, आरपी होता है, आरपी को पता ही नहीं होता कि क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, तो वहां पे वो रिमांड बैक के लिए या उस डैमेजेस को वेवर करवाने के लिए ईपीएफओ की सेक्शन है 32B, जिसके अंदर सीबीटी जो इसका ट्रस्ट है वो वेवर कर सकता है सिक इंडस्ट्री के केस में। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, ऐसे केसों को ईपीएफओ के ऑर्डर को यदि चैलेंज करने का, रीअसेस करने का, रिमांड बैक करने का पावर रीजनल कमिश्नर के पास भी नहीं है, न सेंट्रल कमिश्नर के पास नहीं। इसका यही ऑप्शन था कि कंपनी को डिपॉजिट देके स्टे लाके उस डिमांड पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो सीजीआईटी रावत रेवेन्यू कोर्ट में है दिल्ली में, वहां पे अपील फाइल करनी होती थी, और उस अपील का जो भी डिसीजन होता उसके बाद में रिमांड बैक होता या वो वेवर होता सीबीटी पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर जा नहीं पाते थे, इसलिए नहीं जा पाते थे, वहां पे जो डिपॉजिट का था प्रोविजन वो 50 to 75% था। सर किसी का 1 करोड़ के यदि ऑर्डर पास हो गया और उसको ये बोल दे जज साहब सीजीआईटी के कि 60% डिपॉजिट दो, फिर इसकी सुनवाई करते हैं, भाई साहब 60 लाख कहां से लाए होंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरा एक्सपायर्ड हुआ है या प्रेजेंट नहीं हो पाए या किसी कारणवश ये गलत हुआ है, तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, वो हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकता। हाई कोर्ट में जा सकता है इसलिए कि जी इन्होंने मेरे को 60% कहा है, अब मैं इतना दे सकता हूं, लेकिन हाई कोर्ट भी जरूरी नहीं है एंटरटेन करे। तो हमारे पास भी कई केस एम्प्लॉयर इसलिए अपील नहीं फाइल कर सकता था कि उसके पास में 60% 50% डिपॉजिट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बिग रिलीफ इसमें दिया। ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसके अंदर पीएफ की जो अपील फाइल करने में जो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट होती है उसको 25% कर दिया। अब कोई भी एम्प्लॉयर अपने पीएफ के ऑर्डर के अगेंस्ट में यदि ट्रिब्यूनल में जाना चाहे तो 25% डिपॉजिट देना है।